राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ 2026 में मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा और मकर संक्रांति का महत्व क्या है। बंधुओं, मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का बहुत ही पावन पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करती है। मकर संक्रांति भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाई जाती है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है और वह है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खर मास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्म शुद्धि और पुण्य कमाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बंधुओं, मकर संक्रांति 2026 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है इस शुभ काल में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का स्थायी वास रहता है। बंधुओं, मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत ही गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का बहुत शीघ्र फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं, दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व क्या है? मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह जी उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते रहे और उत्तरायण आने पर अपने प्राण त्यागे। कहा जाता है उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। बंधुओं, मकर संक्रांति की पूजा का विधान क्या है? मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बहारे अभ्यंतर शुचि। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनो। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति पर दान का
क्या महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। कहा जाता है इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन अन्नदान का बहुत महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का बहुत महत्व है। गरीब, वृद्धों, जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। बंधुओं, आप सभी मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पक्षियों को ज्वार डालें और कीड़ियों को तिल और चावल मिलाकर अवश्य डालें। चावल बारीक पिसा हुआ हो, अर्थात किनकी तिल में मिलाकर, शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।